प्रीवियस वीडियो में हमने जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन की कुछ एग्जांपल किया था। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है। एग्जांपल नंबर 3 है, वो कह रहा है इफ़ यदि यू क्यू प्लस वी क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू इक्वल टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, और u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर है, देन शो दैट, तो प्रदर्शित कीजिए डेल यू कमा वी कमा डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स कमा वाई कमा जेड इक्वल टू में ये प्रूव करना है वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई अपॉन में यू माइनस वी, वी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस यू, ये करना है। तो इसको सोल्व करते हैं एग्जाम्पल को। सबसे पहले तो हमें देखने में पता लग रहा है कि यहाँ पे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये वेरिएबल है और ये स्पष्ट रूप में नहीं है, यानी यू या एक्स यू वी के रूप में या यू एक्स वाई जेड के रूप में और वी और डब्ल्यू इस तरह से नहीं है। तो यानी ये स्पष्ट रूप में नहीं है, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को F1, F2 और F3 लेके सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या लेंगे, F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू क्यू प्लस वी क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसको मैंने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकेंड। और इसी तरह F3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर, इक्वेशन थर्ड आ गई। अब देखो हमें डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई और इसी तरह से ये सारी चीज़ें चाहिए, यानी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड का यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 with respect to u, v, w, x, y and z। समीकरण 1, 2, 3 का u, v, w, x, y व z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, तो देखो क्या आ जाएगा, डेल F1 अपॉन में डेल यू 3 यू स्केयर, डेल F1 अपॉन में डेल वी 3 वी स्केयर, डेल F1 अपॉन में डेल डब्ल्यू 3 डब्ल्यू स्केयर, डेल F1 अपॉन में डेल एक्स माइनस 1, डेल F1 अपॉन में डेल वाई माइनस 1 और डेल F1 अपॉन में डेल जेड क्या आ जाएगा, माइनस 1। इसी तरह से डेल F2 अपॉन में डेल यू क्या आ जाएगा, 2u, डेल F2 अपॉन में डेल v क्या आ जाएगा, 2v, डेल F2 अपॉन में डेल w क्या आ जाएगा, 2w, डेल F2 अपॉन में डेल x क्या आ जाएगा, माइनस का 3x स्केयर, डेल F2 अपॉन में डेल y क्या आ जाएगा, माइनस 3y स्केयर, और डेल F2 अपॉन में डेल z क्या आ जाएगा, माइनस का 3z स्केयर। इसी तरह से डेल F3 अपॉन में डेल u क्या आ जाएगा अपने पास 1, डेल F3 अपॉन में डेल v क्या आ जाएगा 1, डेल F3 अपॉन में डेल w क्या आ जाएगा 1, डेल F3 अपॉन में डेल x क्या आ जाएगा माइनस 2x, डेल F3 अपॉन में डेल y क्या आ जाएगा माइनस 2y, और लास्ट में डेल F3 अपॉन में डेल z क्या आ जाएगा माइनस का 2z। तो ये आ गई, सारी वैल्यू निकाल ली। अब हमने इसको सोल्व करना है। तो देखो तो डेल
u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू अपॉन में डेल x कॉमा वाई कॉमा z इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशन आ रही है F1 F2 F3 की, तो -1 की पावर 3 आ गई। यहाँ क्या आ जाएगा डेल F1 F2 F3 अपॉन में क्या आ जाएगा ये वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू डेल x कोमा वाई कोमा z अपॉन में डेल F1 F2 F3 अपॉन में क्या आ जाएगा डेल u कोमा v कोमा w। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा डेल u कोमा v कोमा w अपॉन में डेल x कोमा वाई कोमा z इक्वल टू में -1 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा बाहर माइनस, और इन दोनों का अपन डिटरमिनेंट लिखेंगे तो देखो क्या आएगा डेल F1 अपॉन में डेल x डेल F2 अपॉन में डेल x और डेल F3 अपॉन में डेल x। इससे पहले बड़ा सारा ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, यहाँ बार -1 लिख दिया। अब यहाँ क्या आ जाएगा डेल F1 अपॉन में डेल y डेल F2 अपॉन में डेल y डेल F3 अपॉन में डेल y, फिर क्या आ जाएगा डेल F1 अपॉन में डेल z डेल F2 अपॉन में डेल z और डेल F3 अपॉन में डेल z, ये आ गया। फिर डिवाइड का साइन डेल F1 अपॉन में डेल u डेल F1 अपॉन में डेल v और डेल F1 अपॉन में डेल w। यहाँ क्या आ जाएगा डेल F2 अपॉन में डेल u डेल F2 अपॉन में डेल v डेल F2 अपॉन में डेल w डेल F3 अपॉन में डेल u डेल F3 अपॉन में डेल v और डेल F3 अपॉन में डेल w। ये आ गया। अब यहाँ पे इन सब से ये जो वैल्यू निकाली अपनों ने, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो देखो क्या आएगा अपने पास माइनस डेल F1 अपॉन में डेल x की वैल्यू कितनी है अपने पास -1, इसकी -1 इसकी -1, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी -1। डेल F2 अपॉन में डेल x की वैल्यू कितनी है -3x² और इस तरह आगे भी, और डेल F3 अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी है -2x, तो यहाँ क्या आ जाएगी -3x² -2x, यहाँ क्या आ जाएगा -3y² -2y -1 -3z² -2z, डिवाइड का साइन डेल F1 अपॉन में डेल u की वैल्यू कितनी है 3u² और डेल F2 अपॉन में डेल u की वैल्यू क्या है 2u और डेल F3 अपॉन में डेल u की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो क्या आ जाएगा पहले तो 3u², फिर नीचे डेल F2 अपॉन डेल u की वैल्यू 2u और 1। इसी तरह यहाँ से क्या आ जाएगा 3v² 2v 1 3w² 2w 1, ये आ गया अपने पास। अब इस डिटर्मिनेंट को और इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पे 1 2 यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तीनों से माइनस कॉमन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, इसी तरह से यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो देखो क्या आएगा डेल u कोमा v कोमा w अपॉन में डेल x कोमा y कोमा z इक्वल टू माइनस, देखो इससे क्या कॉमन आया -6 बार आया, अंदर क्या रह गया 1 1 1, यहाँ क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ गया तो x² y² z² अपॉन x y और z ही आया। फिर डिवाइड में यहाँ भी 6 कॉमन आया, तो देखो क्या बचा u² v² w², नीचे u v w दूसरी वाली रो में और लास्ट वाली रो में 1 1 1 आया, ये आया। अब हमें पता है कि 1 1 1 a b c a² b² c², इस तरह के डिटर्मिनेंट को सोल्व करने पर हमारे पास आता है a माइनस b b माइनस c और c माइनस a, ये हमें पता है।
हमने लास्ट ईयर इसको इस तरह की डिटर्मिनेंट को सोल्व किया है, क्या कि अगर फर्स्ट रो 1 1 1 आए, ए बी सी आए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरह से आए तो उसका सोल्व करने पर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आएगा। तो देखो ये वाली जो डिटर्मिनेंट है इससे मिलती जुलती है, देखो 1 1 1। अब ये एक्स वाई जेड है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो वही ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पे 1 1 1 यू वी डब्ल्यू यानी ए बी सी यू वी डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या आ रहा है यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये और ये डिटरमिनेंट सेम इसी तरह से हैं, तो इन दोनों को इसके अकॉर्डिंग सीधा लिख सकते हैं। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, डेल यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू में, ये देखो दोनों 6 से 6 डिवाइड हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स अपॉन में इसका क्या आ जाएगा, देखो u माइनस वी माइनस डब्ल्यू और w माइनस यू। अब देखो हमने प्रूफ के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। प्रूफ में ऊपर क्या आ रहा है, पहले y माइनस जेड, फिर z माइनस एक्स, फिर x माइनस वाई। तो y माइनस जेड, z माइनस एक्स और x माइनस वाई को पीछे लिखा जाएगा, नीचे u माइनस वी माइनस डब्ल्यू और w माइनस यू। तो u माइनस वी माइनस डब्ल्यू और w माइनस यू, तो यानी इसको क्या लिखेंगे, डेल एक्स u कोमा वी कोमा डब्ल्यू अपॉन में डेल x कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस जेड, z माइनस एक्स और x माइनस वाई अपॉन में u माइनस वी माइनस डब्ल्यू और w माइनस यू। ये आ गया। तो ये वाला जो एग्जांपल था हमारा सॉल्व हो गया, उसमें ये प्रूफ करके दिखाना था, तो ये इम्प्लिसिट वाला ये वाला एग्जांपल हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया।